कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो ना तो हम अपने कर्तव्य पथ में लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, जिससे हम अपनी मटेरियल लाइफ में भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में हम जो है सहायक नहीं बनेगा ऐसा इस प्रकार का जो हमारी मानसिकता है, और इस संसार में भी हमें कोई ख्याति प्राप्त नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उन्होंने अपने जो अर्जुन जी इस प्रकार का जो है करुणा दिखा रहे अपनी फैमिली के ऊपर, इसका अनुमोदन यानी कि इसकी प्रशंसा नहीं की, तारीफ नहीं की। ये कोई तारीफ करने वाला कार्य नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी तारीफ नहीं की अकॉर्डिंग टू भगवान जी। श्लोका नंबर 2.3 क्लैब्यमास्मगं पार्थ नैतत्त्वययुपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ पे भगवान उनको क्या कह रहे हैं, पृथापुत्र। पृथा का कौन है? पृथा उनकी मम्मी का नाम है, और वो माता कुंती का नाम है, और वो उनके बेटे हैं, इसलिए पृथा पुत्र। और पृथा पुत्र से ये भी वो बताना चाहते हैं कि तुम क्षत्रिय क्षत्राणी के बेटे हो, और तुम्हारे पिता जो क्षत्रिय हैं। तो हीन नपुंसकता मतलब ये जो है, ये जो तुम काम कर रहे हो, तो ये काम नपुंसक वाले काम है, ये तुम मत करो, और इसको प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम्हें जचता नहीं है। हे शत्रुओं का दमन कर दो, तुम कौन है? शत्रुओं को मारने वाले हो। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर, तुम्हारे मन में जो दुर्बलता आ रही है, जैसे तुम करुणा समझ रहे हो, तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, इसको तुम्हें छोड़ दो, त्याग कर दो, और युद्ध के लिए क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्योंकि अर्जुन जी बैठे हुए थे ना, इसलिए भगवान बोले खड़े हो युद्ध के लिए। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन जी को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा जी कृष्ण भगवान के पिता वासुदेव की बहन थी। तो माता कुंती कौन थी? भगवान के जो फादर हैं वासुदेव जी, उनकी सिस्टर थी। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन जी का रक्त संबंध भी था, तो इस प्रकार से माता कुंती कृष्ण भगवान की बुआ लगी, और जो है अर्जुन जी कौन है? उनके बुआ के बेटे हैं, तो उनका ब्लड रिलेशन था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह सिर्फ नाम का क्षत्रिय है। अगर कोई क्षत्रिय लड़ाई करने से मना करता है तो उसे वो नाम का क्षत्रिय है, लड़ तो रहा ही नहीं, काम तो कर ही नहीं, उसे नाम का क्षत्रिय है। और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। इसी प्रकार से अगर कोई ब्राह्मण है और वो गलत काम कर रहा है तो वो सिर्फ नाम का ब्राह्मण है, काम का नहीं है, मतलब ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ टैग उसके ऊपर ब्राह्मण का लगा, पर ब्राह्मण नहीं है बेसिकली। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको अयोग्य बोला जाता है, मतलब ये योग्य नहीं है। और अतः भगवान श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन जी अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाएं, और भगवान ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन जी आगे जाके अयोग्य पुत्र कहलाएं, अयोग्य क्षत्रिय पुत्र। अर्जुन जी कृष्ण भगवान के घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे अर्जुन जी, और कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन भी कर रहे थे, उनका रथ भी चला रहे थे भगवान जी। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन जी युद्ध भूमि को छोड़ते हैं तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा। समझ लो जिसके पास भगवान है और फिर भी वो लड़ाई करने से मना कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी दुख की बात है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तिगत व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती, और इस तरह का एटीट्यूड अर्जुन जी की जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर जचता नहीं है, शोभा नहीं देता। अर्जुन जी यह तर्क कर सकते थे कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्धभूमि छोड़ रहे हैं, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्यम मानते हैं। तो अर्जुन जी उनको बोल रहे थे कि ये मेरे परम पूज्य पितामह हैं और मेरे टीचर हैं और ये सब है, इनके प्रति उनका उदार दृष्टिकोण था, और इसलिए वे युद्ध छोड़ थे। लेकिन भगवान इसको क्या मानते हैं? भगवान इसको मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की ये ऐसी उदारता को, इस प्रकार की करुणा को भगवान बोल रहे हैं ये हृदय का दौर्बल्यम है, मतलब ये दुर्बलता के लक्षण है। तुम डर रहे हो, तुम्हारा ये डर शो हो रहा है, तुम यहाँ पे करुणा नहीं दिखा रहे हो, तुम यहाँ पे अपना फियर दिखा रहे हो, तुम यहाँ पे डर रहे हो, तुम्हारा हृदय जो है दुर्बल हो रहा है। ऐसी झूठी उदारता, ये तो झूठी काइंडनेस है, या अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता, इसकी तारीफ कोई भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जी जैसे व्यक्ति को कृष्ण भगवान के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो अर्जुन जी जैसे इंसान को क्या करना चाहिए? भगवान के निर्देशन गाइडेंस में इस प्रकार की काइंडनेस या तथाकथित अहिंसा, मतलब ये जो जहाँ पे भी लिखी हुई है ऐसी अहिंसा का क्या कर देना चाहिए? परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। और
इसी प्रकार से जो है ये वाला श्लोक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। वंशः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहें जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री भक्त श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम्स।